सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि हम प्रिवेंशन से क्या समझते हैं। प्रिवेंशन मतलब किसी भी चीज के होने से पहले उससे सुरक्षा के उपाय करना। यही कॉन्सेप्ट जब हम हेल्थ केयर में अप्लाई करते हैं, मतलब किसी बीमारी के होने से पहले उससे सुरक्षा के उपाय करना, तो उसको हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं। आज हम सभी एक लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम सभी अपने अपने घरों में हैं, हम अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित हैं, राइट। हमें जो भी गाइडलाइंस मिल रही हैं कोरोना वायरस के लिए, जैसे दूरी बनाए रखने की जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, या हैंड हाइजीन की, या मास्क लगाने की, हम इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हम इन गाइडलाइंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमें या हमारे परिवार में से किसी को भी कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो। हम इस बीमारी से बचे रहना चाहते हैं। इस बीमारी के बारे में तो हमने इस प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और हम बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं। पर हमें याद रखना है कि इसके अलावा और बहुत बीमारियां हैं, पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। उन पर भी हमको ये प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब हम बीमारियों की बात करते हैं, तो एक कैटेगरी ऑफ बीमारी होती है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। ये जो बीमारियां होती हैं, ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी रहती हैं। आज हमारी जीवन शैली में पहले के मुकाबले बहुत बदलाव आ चुके हैं। हम सभी की लाइफ में किसी न किसी प्रकार का तनाव है। किसी को जॉब रिलेटेड तनाव, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी हो गई, जॉब में टारगेट्स डेडलाइंस होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें हमारी लाइफ का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। इसके साथ आजकल कई इस प्रकार की जॉब्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें बैठे बैठे काम करना पड़ता है। इनको हम सिटिंग जॉब्स कहते हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया, इनमें जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अधिकतर समय बैठे रहना पड़ता है। और इस प्रकार की जो जीवन शैली होती है उसको हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। इस तरह की जीवन शैली से बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर होती हैं और उन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। अब लाइफस्टाइल डिजीजेस में क्या आता है अगर हम देखें तो इनमें जो बीमारियां आती हैं वो होती हैं हृदय रोग, स्ट्रोक, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डायबिटीज मतलब मधुमेह या शुगर की बीमारी जिसको हम कहते हैं, स्मोकिंग या अल्कोहल के अधिक यूज करने से जो बीमारियां होती हैं, कैंसर, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और कई मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गई। ये सब जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसके बारे में मैंने अभी कहा, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कह सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल इसलिए क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को संक्रमित नहीं होती हैं। जैसे खांसने से, छींकने से या छूने से ये एक आदमी से दूसरे आदमी को स्प्रेड नहीं हो सकती है। अभी जिस बीमारी को हम देख रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस, वो एक इन्फेक्शन है। वो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। पर ये जो बीमारियां होती हैं, ये एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलती हैं। पर इनके बारे में जो खास बात होती है कि ये बीमारियां धीरे धीरे करके बढ़ती हैं और ये लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं। जैसे एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने में ये बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। और अधिकतर देखा गया है कि ये बीमारियां एक बार हो जाती हैं तो ये जिंदगी भर के लिए रहती हैं। इनकी जो दवाएं होती हैं इनको हम बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनुमान लगाया है, एक प्रोजेक्शन दिया है कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो 2030 तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग की इन बीमारियों से उनकी डेथ हो सकती है। और अगर हम अपने देश का डेटा देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो 2015 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भारत में हर साल 58 लाख लोगों की डेथ इन बीमारियों से होती है और बहुत सारे लोगों का
इसके होने का रिस्क बहुत हाई होता है। अगर आप ये ग्राफ देखिए कि भारत में जो टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ है, मतलब डेथ के जो सबसे ज्यादा कारण जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं, तो उनमें इन्हीं तरह की बीमारियां ज्यादा हैं। 30 to 40% जो डेथ्स का कॉज होता है वो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया या स्ट्रोक हो गया, उनकी वजह से डेथ होती है। और अगर हम विश्व का आंकड़ा देखें तो वहां पे भी हमें इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे स्क्रीन पर, तो इसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो नीले रंग का पोर्शन है उसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, लाल रंग में दूसरे तरह के डिजीजेस हैं, और जो हरे रंग में है उसमें इंजरीज हैं। तो आप देखिए कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनकी संख्या बाकी कारणों से कितनी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब हम इन बीमारियों से कैसे सावधान रह सकते हैं, प्रिवेंशन का क्या महत्व है यहाँ पे, और उसके क्या फायदे हैं। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी जांच कराएं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ये बहुत जरूरी है। हमें कोई तकलीफ हो चाहे नहीं हो, हमें समय समय पर अपनी जांच करानी चाहिए। कई बार देखा गया है कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो कई दिन तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें ये बीमारी हो चुकी है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी जांच कराएं। अब इससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो हमें अपने आज की हेल्थ स्टेटस का पता चलेगा कि आज हमारी हेल्थ कैसी है। अब जैसे जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो हम एक शुगर की जांच करते हैं जिसको हम फास्टिंग शुगर कहते हैं। मतलब 8 से 10 घंटे बिना खाए हम शुगर की जांच करते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो हम 100 तक लेते हैं। अगर आपका लेवल 105 या 107 आया तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आपको दवा शुरू करने की जरूरत है, पर इसका ये मतलब है कि आज हमको अलर्ट हो जाना है कि हमें अपने डाइट और हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। हमें अपने डाइट में किस तरह का बदलाव लाना है, जैसे हमें मीठे से परहेज करना शुरू करना पड़ेगा, हमें तेल घी बाहर का खाना कम खाना है, हमें थोड़ा व्यायाम करना है। तो इस तरह के बदलाव हमारे लिए जरूरी है इस टाइम पे। नहीं तो हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो ये हमारा जो आज का हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ साथ हमको आगे कौन सी बीमारी होने की संभावना है इसकी भी जानकारी होती है। जैसे अगर ब्लड प्रेशर किसी को है तो ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी की बीमारियां, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा तो ना सिर्फ हम उससे बच रहे हैं, बल्कि उसके साथ जो लिंक्ड बीमारियां हैं उनसे भी हमें सुरक्षा मिल रही है। अब ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है ये सिर्फ चेकअप तक सीमित नहीं रहता है। इसके साथ जब हम प्रिवेंशन के लिए जाते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें कई तरह की काउंसलिंग या सलाह भी मिलती है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग या अल्कोहल छोड़ना चाहता है, या आप किसी को जानते हैं जो छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए तरह तरह की काउंसलिंग या सलाह भी हमें मिलती है। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, किस तरह के व्यायाम करने चाहिए, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। साथ में आजकल मार्केट में रिसर्च के बाद बहुत नए नए तरह के वैक्सीन या टीके हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो हेपेटाइटिस बी या चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं अवेलेबल थी, पर आज वो अवेलेबल है। तो इस तरह की जानकारी भी हमें मिलती है और हम ये वैक्सीन ले सकते हैं ताकि हम आगे इन बीमारियों से बचे रहें। इसके साथ जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो जो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारा जो डॉक्टर से जिस डॉक्टर से संपर्क होता है उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम कहीं पर भी जांच कराते हैं, हम कहीं पर भी चेकअप कराते हैं, हम अपनी रिपोर्ट अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर डिस्कस करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो हमें सही सलाह देगा, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को समझता है। तो इस तरह का एक कनेक्शन, इस तरह का जो एक रैपो है वो बिल्डअप होता है।
और वो जो है वो बाद में हमें बहुत काम आ सकता है। अब हम अगर आज के समय में देखते हैं, आज जो कोविड-19 बीमारी जिससे हम आज सामना कर रहे हैं, अगर उसके समय में हम देखते हैं तो देश विदेश से जो आंकड़े आए हैं उससे एक कुछ चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं। और जो चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं उससे हमें ये पता चला है कि कुछ लोग जो हैं वो इस बीमारी के हाई रिस्क में आते हैं। अगर आप स्क्रीन में जो लिस्ट दी हुई है वो पढ़ें तो आप देखिए इनमें वही सब बीमारियां हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, वही लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो देखिए कैसे एक बीमारी दूसरी बीमारी के लिए हाई रिस्क हो जाती है और एक बीमारी दूसरी बीमारी से कैसे लिंक होती है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हमने कभी जांच ही नहीं कराई है तो पहले तो हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि हम हाई रिस्क में आते हैं कि नहीं। और अगर हमें मालूम है कि हम हाई रिस्क में आते हैं तो हम अपनी तरफ से ज्यादा सावधानी बरतेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहे। हम अगर अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखेंगे तो हम बाकी बीमारियों से भी बचेंगे और इन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे। अगर मैं कंपेयर करती हूँ प्रिवेंशन को और उस स्टेज को कि जब हमें ऑलरेडी कोई बीमारी हो चुकी है और हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर आप देखिए तो प्रिवेंशन जो होता है वो आसान होता है। आप अपने घर पे रह के इसको अचीव कर सकते हैं। आपकी अपनी दिनचर्या चलती रहती है, आपको थोड़े बदलाव करने होते हैं लेकिन फिर भी यह आसान है। पर अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो ट्रीटमेंट कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे अगर हृदय रोग को हम देखते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें प्रोसीजर कराना पड़ता है, मतलब मेडिसिन लेनी पड़ती है, पर उसके साथ कई बार हमें प्रोसीजर कराना पड़ता है, जैसे एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है या बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है। और अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट ज्यादा महंगा पड़ता है। और एक बार अगर हमें कोई कंडीशन हो जाती है तो उसका हेल्थ रिस्क हमें हो जाता है। और दूसरा हमें स्ट्रेस रहता है, हमें अपने हेल्थ के लिए स्ट्रेस रहता है, हमें अपनी फैमिली के लिए स्ट्रेस रहता है और हमें अपने फाइनेंसेस के लिए स्ट्रेस रहता है। तो ओवरऑल आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए प्रिवेंशन एक आसान तरीका है जिससे हम अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जिसपे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है और उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स होता है, ये जो जीन्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये हम अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं और इनमें हमारा पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन जो होता है वो कोडेड रहता है। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को देखिए तो आपका जो स्वास्थ्य होता है वो हमारे जेनेटिक्स और हमारी जीवन शैली और हमारे वातावरण का एक मिश्रण होता है। अगर हमें अपने स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमें अपने जेनेटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच से अपने आप को समझना चाहते हैं तो हमें अपनी जेनेटिक टेस्टिंग भी करानी चाहिए। तो इस जेनेटिक टेस्टिंग के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो हमें अपने हिसाब से हमारा हेल्थ प्लान मिलता है, क्योंकि जो जीन्स मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं होंगे। तो ये हर आदमी का अलग होता है। तो हमें अपने हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान मिलता है। हमारे अंदर कौन से जीन्स हैं इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता को कोई कंडीशन होती है, उसकी संभावना हम में कितनी आई है इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपने हेल्थ के लिए, जैसे कौन से टेस्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो हम एक जानकार रूप से लेते हैं। और हम अपना जो आहार है, अपना जो जीवन शैली है, उसको हम प्लान आउट कर सकते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो आपके साथ जो है उनके लिए भी वैसा ही हो। तो ये आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान मिलता है। और अगर हमें मालूम है कि किसी चीज के होने की संभावना मुझमें ज्यादा है तो मैं उसके लक्ष्य के लिए ज्यादा सतर्क रहूंगा। और हमें कई बार कुछ तरह के कंफ्यूजन होता है कि हम अपने हिसाब से तो सब कुछ
ठीक से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कई बार इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। तो इस तरह का कंफ्यूजन जो होता है ये हमारे मन से दूर हो जाता है। अब जैसे मैंने लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात की और जेनेटिक्स की बात की, एक और कैटेगरी होती है बीमारियों की जिनको हम इन्फेक्शन कहते हैं। और अभी हम जिस बीमारी से डील कर रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये एक इन्फेक्शन है। तो ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये बाहर से आए हुए कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हमारे अंदर ये बीमारी फैलाते हैं। तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये हमारी बॉडी की बीमारियों की से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये जो क्षमता होती है, ये जो इम्यूनिटी होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे अंदर पैदाइशी होती है, पैदा होने के समय से होती है, और दूसरी जो होती है वो हम समय के साथ डेवलप करते हैं, इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीन या टीकों के बाद ये हमारे अंदर डेवलप होती है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। और अगर हमें एलर्जी जैसी कोई चीज होती है तो उसको भी ये कम करता है। आज भारत सरकार की तरफ से भी बहुत एडवाइजरी जारी हुई है कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ विटामिन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्पेशली विटामिन सी का बहुत योगदान होता है। इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। और ये कुछ फलों में होता है, जैसे संतरे या अंगूर, इस तरह के फलों में होता है। तो ये हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अंत में मैं अपने इस टॉक को अगर संक्षेप में आपको बताऊं, इसकी समरी बताऊं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसके लिए हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना बहुत जरूरी है। हमें कोई तकलीफ हो चाहे नहीं हो, ये बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी जांच कराएं। और इसका एज से भी कोई रिलेशन नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा उम्र वालों के लिए ही है। अगर मैं यंग हूँ, अगर मैं 20-22 साल का हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हर एज के लिए हमें एक रेगुलर हेल्थ चेकअप का प्लान रखना चाहिए। अगर हमें अपने स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी चाहिए, एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए, तो उसके साथ हमें जेनेटिक टेस्टिंग भी करानी चाहिए। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला, एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए दोनों का साथ में होना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हमें अपने हिसाब से अपना एक डाइट और अपना एक जीवन शैली का प्लान बनाना चाहिए। हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उपाय करने चाहिए। जो भी चीज हमें, जैसे योगा हो गया या प्राणायाम हो गया या एक्सरसाइज हो गया या म्यूजिक थेरेपी हो गई, जो भी चीज हमें सूट करती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हमें वो करना चाहिए। और अंत में हमें अपनी इम्यूनिटी या हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि हम इन्फेक्शन से लड़ सकें। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी इलाज आपको उतना फायदा नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए, अगर हमने साथ में सावधानी नहीं बरती या अगर हमने साथ में प्रिकॉशन नहीं लिया। और आज के समय के लिए मैं यही कहूंगी कि इस प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट को समझिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हैंड हाइजीन, ये सब फॉलो कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर ऋचा मैम। आपने हम सबको सही तरीके से ये समझाया कि जो लाइफ स्टाइल उसके कितना दूर। थैंक यू वंस अगेन। दोस्तों, डॉक्टर ऋचा ने हमें यह समझाया कि
हमें ये बीमारी टालने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आपके मन में एक दूसरा सवाल होगा, क्या करना है ये हमें पता चला, लेकिन उसे कैसे करना है, राइट? और वो कैसे करना है और उसके बेनिफिट क्या होंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के हमारे दूसरे वक्ता जो है वो हमें बताने वाले हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडस, मतलब इंडस को 19 साल पूरे हो गए हैं। डे 1 से लेकर वो इंडस के साथ जुड़े हैं। आज कंपनी के वो फाउंडर मेंबर है। साथ ही में मैं कहना चाहूंगा, आज जो हेल्थ का डिस्कशन हमारा चल रहा है कि हम हेल्दी कैसे रहे, हम खुद को फिट कैसे बनाए, फिट कैसे रहे, फिटनेस का एक जीता जागता उदाहरण जो आपके सामने आने वाले हैं। ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मालूम होगा बहुत सारे मैराथन, मतलब मैराथन कंपटीशन आपको मालूम होगा, वो हर वक्त इस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार उन्होंने फुल मैराथन भी की है मीटर्स, और कई सारे मेडल्स उनको मिले हैं। जब वो आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे तो आपको ठीक उनके पीछे उनके मेडल भी दिखाई देंगे। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए इसके गवर्निंग काउंसिल मैं उनको बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल सातव सर। हैंड ओवर टू विशाल सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच किशोर। थैंक यू वेरी मच किशोर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विशाल सातव, जैसे किशोर सर ने इंट्रोडक्शन दी। दोस्तों, इंडस के कॉन्सेप्ट में मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हूं, और जैसे डॉक्टर रूचा ने अभी कहा, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर रूचा का। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लिया और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक क्या है और वो क्यों करना चाहिए, उसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में आपको बताया। मैं उससे आगे जाऊंगा, और जैसे किशोर सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम इज विशाल। मैं इंडस के साथ पिछले 20 सालों से जुड़ा हूं। दोस्तों, मैं पूना में रहता हूं, और पूना में मैंने कॉमर्स का ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैंने एलएलबी की डिग्री ली। और हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे इंडस की पहचान करा दी, इंट्रोडक्शन दिया, और पिछले 20 साल से मैं इंडस के साथ जुड़ा हूं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन दोस्तों, जैसे डॉक्टर रुचा ने कहा और हमारे किशोर सर ने कहा कि इंडस हेल्थ प्लस, यस, इंडस हेल्थ प्लस यस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, 20 सालों से। 2 नवंबर 2000 यानी कि 2 नवंबर 2000 इस दिन इंडस की शुरुआत हुई, और इंडस का एक छोटा सा ऑफिस पूना में चालू हो गया। उस छोटे से ऑफिस जो चालू होता, उसका बढ़ता बढ़ता एक वटवृक्ष बन गया, और वो बढ़ता गया, फैलता गया। तो दोस्तों, मैं आगे जाऊंगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या है इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसके बारे में बात की। मैं उससे आगे जाऊंगा, एक ग्राफ बताऊंगा आपको कि एक आदमी जो अच्छा खासा लगता है, उसकी जिंदगी का हेल्थ ग्राफ ऐसा होता है। तो पहले तो हर एक आदमी हमें फिट दिखता है, ऐसा लगता है कि हर एक आदमी फिट है। जैसे फिट रखने के लिए आजकल कहा जाता है कि आप, हर एक आदमी फिटनेस के पीछे लगा हुआ है। क्यों मैं ये बात आपको बताऊं, क्योंकि पिछले 20 साल पहले जब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये कॉन्सेप्ट लेकर इंडस जब मार्केट में आई, तब लोग फिटनेस के बारे में इतना अवेयर नहीं थे। लेकिन अभी अगर आज देखते हो, 20 साल के बाद हम ये महसूस करते हैं कि लोग फिटनेस के बारे में अवेयर है। जॉगिंग पार्क्स भरे हुए हैं, जिम्स भरे हुए हैं, लोग हर एक साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मैराथन में दौड़ते हैं। हर एक आदमी कोई ना कोई फिटनेस में काम कर रहा है, अपनी सेहत के बारे में सोचता है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? नहीं, इतना ही काफी नहीं है। इस ग्राफ के बारे में आपको मैं बात करूंगा। ये आदमी जो आपके सामने लग रहा है, वो फिट एंड फाइन, हर एक आदमी को लगता है कि आई एम फिट एंड फाइन। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि कोई भी बीमारी, जो बड़ी बीमारी होती है, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, ये जो लाइफस्टाइल डिसीज है दोस्तों, वो एक रात में बड़ी नहीं होती। जी हाँ, एक रात में उसका स्वरूप इतना बड़ा नहीं होता, गंभीर नहीं होता। उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे हम आमतौर पर सुनते हैं कि कैंसर इज वन ऑफ द बहुत बड़ा डिसीज है। उसके ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। लेकिन वो कैंसर अगर हम पहले स्टेज में अगर उसको पकड़ ले,
सेकंड और थर्ड स्टेज में जाने से पहले अगर उसको हम पकड़ ले तो हम उसे क्योर कर सकते हैं। ये आपको मालूम है, आपके आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ऐसे कई उदाहरण रहेंगे, जैसे वाक्य रहेंगे कि आपने देखा होगा कि अरे वो आदमी, उसको कुछ भी नहीं था, ही वाज लुकिंग फिट एंड फाइन, लेकिन एक दिन कैंसर के साथ डायग्नोस हो गया, लेकिन जल्दी में पकड़ में आ गया और वो क्योर हो गया। एक कैंसर का उदाहरण है, वैसे ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज का है, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। और वो लाइफस्टाइल डिसीज जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो वो फर्स्ट स्टेज में जब आता है तब हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे शरीर में आ चुका है। जैसे डायबिटीज को बोलते हैं इज द किंग ऑफ डिसीज। अगर डायबिटीज हमारे शरीर में आ गया तो वो सब बीमारियों को इन्विटेशन देता है, मालूम है ना आपको। तो वो डायबिटीज, अगर हमारे शुगर, हमें पता नहीं चलती कि फर्स्ट स्टेज में क्या है। सेकंड स्टेज वो होता है जहां पे हमें कुछ लगता है कि कुछ अनबन है, कुछ ठीक नहीं है, हमें कुछ तकलीफ हो रही है, लेकिन आदमी का स्वभाव ये रहता है दोस्तों, नेचुरल टेंडेंसी कि हम पहले उसे इग्नोर करते। हमें अगर बुखार भी आए ना तो हम बोलते कि यार क्यों डॉक्टर के पास जाना, जरा 2 दिन देखते हैं उसके बाद जाते, दैट्स फाइन। लेकिन ये जब लाइफस्टाइल डिसीज है, जब आते हैं और वो फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा सिम्टम्स देते हैं तो हम उसे निग्लेक्ट करते, सेकंड स्टेज में निग्लेक्ट करते, थर्ड स्टेज में जब वो आता है देन हमें इमरजेंसी, यानी कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं और लोग हमें उठा के स्ट्रेचर में डाल के, एम्बुलेंस में डाल के शायद अस्पताल तक ले जाते हैं, और वो होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर आपके टेस्ट करते हैं, आपको डायग्नोस करते हैं कि आपको क्या हुआ है, और वो डायग्नोस होने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय होती है कि अभी आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। और वो जब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, तो फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली कोई भी आदमी स्ट्रेस में रहता है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के घर में ऐसे वाकया हुए ना, उनको ये मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आता है। अगर कोई भी हमारे घर का बुजुर्ग आदमी, और नहीं तो हमारा कर्ता पुरुष जो अच्छा खासा दिखता है, 40 मिडिल एज में, अगर उसको बीमारी होती है और वो अस्पताल में अगर 7-8 दिन एडमिट हो जाता है तो पूरा घर फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाता है। दिस इज व्हाट द नॉर्मल जर्नी। और उसके बाद व्हाट इज प्रिवेंशन? सो प्रिवेंशन इज व्हाट, फॉर व्हाट इज प्रिवेंशन, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में यह कहा जाता है कि अगर फिट एंड फाइन फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, अगर इन तीनों जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है, उस तीनों में अगर इन तीनों के हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करें फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, देन वी कैन डायग्नोस द डिसीज इन अर्ली स्टेज। अगर हमें अर्ली स्टेज में अगर उसको पता चलता है तो वी कैन क्योर द डिसीज और वी कैन प्रोलॉन्ग दैट डिसीज। और उससे क्या बचता है, उससे वो अस्पताल में जो आने वाला बड़ा बड़ा खर्चा और फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। जो आपके सामने वो एक चित्र दिखा रहे है कि एप्पल, जी हाँ, वो एप्पल बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अगर कोई एप्पल हमारे घर में खराब आ जाता है तो उसको हम कट करते हैं, कट होने के बाद ही अंदर कुछ क्या खराबी हुई हमें ये पता चलती है। सी दिस इज व्हाट द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि हमारे घर में आईना होता है। वो आईना किस लिए होता है? वो आईना इसलिए होता है कि अगर हम घर से बाहर जाए तो बाहर जाने से पहले उस आईने में देखते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक से मैंने कपड़े पहने, मैं ठीक दिख रहा हूं। हम सब ये आईने में देखते हैं और बाहर चले जाते। व्हाट इज दैट? लेकिन घर में ऐसा कौन सा आईना है क्या जिस आईने में हम ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है, जो हमारे किडनीज है, जो हमारे लंग्स है, जो हमारा ब्रेन है, वो कैसे दिखते हैं? अभी तक तो वो आईना बना नहीं, लेकिन वो आईना है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर ले तो वो आईना जो घर में अभी नहीं है, वो हमें पता चल सकता है हमारे और ये जो मेजर पार्ट्स है हमारे शरीर के, वो कैसे। सो व्हाट इज बेनिफिशियल? सो बेनिफिशियल इज अगर मैं फिट एंड फाइन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में अगर मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सो व्हाट इज, तो इंडस आपके सामने क्या रहता है? तो पिछले 20 सालों से हमने 6-7 लाख से भी ज्यादा लोगों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है। और इस प्रिवेंटिव, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऐसे कुछ पैकेजेस डिजाइन किए। और वो पैकेजेस क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपकी उम्र 35 साल 35
से ज्यादा है, 35 साल से ज्यादा है, तो आप ऑप्टिमा चेकअप कीजिए। अगर आपकी उम्र अराउंड 30s में है, 30 या 30 से 35 में है, तो आप प्राइमा का चेकअप लीजिए, प्राइमा का पैकेज लीजिए। और उसी सबसे सुपीरियर है इसेंशिया और एडोलसेंट। एडोलसेंट एज 13 to 18 तक है, और सबसे ज्यादा जिसे हम हमारा यूएसपी बोलते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो हमारा यूएसपी है, वो है हमारा ऑप्टिमा का चेकअप। वो ऑप्टिमा का चेकअप, इसमें टोटल 77 टेस्ट है, टोटल 77 चेकअप है उस चेकअप ऑप्टिमा के पैकेज में किए जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसका कॉस्ट क्या है। जी, आप सही सोच रहे हैं, और कुछ लोगों ने उसका अंदाजा भी लगाया, लेकिन कॉस्ट देखने से पहले उसका वैल्यू देखें, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, कौन से इंपॉर्टेंट चेकअप आने वाले हैं। तो सबसे मैं पूरे 77 जो टेस्ट है वो यहाँ पे अभी मेरे पास कम है, इसलिए मैं पूरे नहीं बता सकता, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट है उसके बारे में जरूर बात करूंगा। एक टेस्ट जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज का टेस्ट। हमारे हृदय से ब्रेन तक जो आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसका हम टेस्ट करते हैं, और उससे पता चल सकता है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं कि सीटी कैल्शियम स्कोर। सीटी कैल्शियम स्कोर क्या होता है दोस्तों? जब उम्र बढ़ जाती है तो हमारे जो बोन के जो कैल्शियम है वो कम होते जाते हैं, और उसका डिपॉजिट वो शरीर के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो शरीर के अंदर ही कहां पे जाके डिपॉजिट होते हैं, और ज्यादा तौर पर वो डिपॉजिट होते हैं हमारे जो आर्टरीज है हार्ट के, वहां पे जाके वो डिपॉजिट होते हैं। अगर वहां पे वो उनका परसेंटेज बढ़ गया, देन वी हैव अ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और तीसरी टेस्ट जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम कैरोटिड सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम बोलते हैं। एंजियोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये जो है उसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। दैट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, ये टेस्ट इंडस 2005 से कर रहा है, 2004 से कर रहा है। 2004 से लेके 2020 तक 16 सालों तक इस टेस्ट का एक्सपीरियंस इंडस ने किया। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इंडस ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ये टेस्ट पहली दफा इंडस लेके आया, और सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट करने का रिकॉर्ड भी इंडस ने बनाया। वो बात अलग, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एंजियोग्राफी इसलिए करते हैं कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे हार्ट में कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, लेकिन ये प्रिवेंटिव के तौर पे टेस्ट है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इससे ये पता चल सकता है कि हमारे हृदय में कितने ब्लॉकेजेस है, कितने परसेंटेज है, उसका अभी तक करंट सिनारियो क्या है, इससे हम बता सकते हैं। सो दीज आर 3 मेन टेस्ट ऑफ दिस पैकेज, द पैकेज कॉल्ड ऑप्टिमा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा, इसकी कॉस्ट क्या है, लेकिन उससे पहले कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंडस में क्यों करना चाहिए। सो सबसे पहले बात कि इंडस के जो डिलीवरी पार्टनर्स है, इंडस के जो पार्टनर्स है, वो पूरे देश में 17 स्टेट और 125 जगह पे हमारे इंडस का डिलीवरी पार्टनर्स है, और हर जगह पे सेम प्राइस ऑल ओवर इंडिया। ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अवेलेबिलिटी, सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनरी चेकअप। जी हाँ, हमारे जो इंडस के जो लोग हैं, आपकी पूरी ये ख्याल रखा जाता है कि जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर में आएंगे, अस्पताल में आएंगे चेकअप करने के लिए, तो पूरा कोऑर्डिनेशन का चेकअप वहां पे होता है अंडर वन रूफ। जी हाँ दोस्तों, अंडर वन रूफ। ये अंडर वन रूफ चेकअप बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, जो इंडस ने अवेलेबल करके दिया है। सेम डे रिपोर्ट्स, जी हाँ, कुछ जगह छोड़ के इंडस के ये जो रिपोर्ट्स है आपको उसी दिन दिए जाते हैं, कुछ जगहों पे 2 दिन के बाद दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर का काउंसलिंग। डॉक्टर काउंसलिंग, अगर डॉक्टर का काउंसलिंग रिपोर्ट आपको दी जाए और अगर आपको रिपोर्ट समझ में नहीं आए, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने का। जब आपका चेकअप खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द डे डॉक्टर आपके काउंसलिंग करते हैं, और EHR फैसिलिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं, आपको ये सब डिजिटल स्वरूप में भी अवेलेबल है, EHR फैसिलिटी। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस ऑप्टिमा। कोई अंदाज लगा सकता है आपको? दोस्तों, जब मैं सेमिनार लेता हूं लाइव, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम जब सेमिनार लेते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि कितनी कॉस्ट होंगी। अलग अलग लोगों के अंदाज होते हैं।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो ये ऑप्टिमा का पैकेज है उसका चेकअप लिस्ट भी उनके हाथ में रहता है। अभी तो आपके हाथ में वो चेकअप लिस्ट नहीं है, लेकिन 77 टेस्ट है जो आप यहाँ पे भी पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। लेकिन जब हम लाइव सेमिनार में लोगों को पूछते हैं कि इसका कॉस्ट कितना रहेगा, तो लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं वो बोलते हैं कि कम से कम सर 35,000, 30 to 35,000। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मार्केट में इसके हम इंक्वायरी करने जाएंगे तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली, मैं ये दावा नहीं करता कि यही कॉस्ट होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ 30,000। लेकिन इंडस यही चेकअप आपको इतने कॉस्ट में नहीं देता। आपको इंडस ये ऑफर करता है चेकअप 21,499। हाँ जी हाँ दोस्तों, दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमा। और इस ऑप्टिमा चेकअप का जो पैकेज का जो बेनिफिट है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि लाखों लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, उसमें से एक शख्सियत को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। उनका वीडियो शेयरिंग हमारे पास है, मिस्टर आनंद अग्रवाल, वो आपके साथ शेयर करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का उनको क्या बेनिफिट हुआ है। जी, आनंद अग्रवाल एक बिजनेसमैन है, मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में छतरपुर एक गांव है, वहां के रहने वाले। मैं किशोर जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका जो शेयरिंग है वो प्ले करें। मैं आनंद अग्रवाल छतरपुर एमपी से हूँ। मैंने इंडस हेल्थ प्लस का पीएचपी पैकेज लिया हुआ था। एक्चुअली मेरा काम बिजनेस का है, मेरे कपड़े का होलसेल का है, और मेरे को दिन भर इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है पूरे दिन कि मैं अपनी बॉडी, अपनी लाइफ के स्टाइल के लिए मैं कुछ समय निकाल ही नहीं पाता। मैं पैकेज लेके छतरपुर एमपी से मैं बॉम्बे चेकअप कराने के लिए गया। मैंने बॉम्बे चेकअप कराया। चेकअप कराने के पहले मेरे पास इंडस से ऑफिस से एक दिन पहले कॉल आया था कि आपको इस प्रकार से आज ये डाइट लेना है, शाम को डाइट नहीं लेना है, पूरी डाइट कवर करना है। मैंने पूरी डाइट कवर की उनके हिसाब से। मैं सुबह हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा मेरे को इंडस का बंदा खड़ा मिला, जैसा मैंने सुना था उससे कहीं ज्यादा मिला। तो वो बंदा पूरे दिन मेरे साथ रहा, जहाँ पे जरूरत मेरे को महसूस हुई। उसने मेरे को पहले जाके ब्लड टेस्ट करवाया। मेरे ब्लड टेस्ट के बाद उसने मेरे को ब्रेकफास्ट दिलवाया, पानी की बोतल वगैरह प्रोवाइड करवाई। उसके बाद जो चेकअप होते वो चेकअप करवाए। मेरी सोनोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी हुई, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ जो उस पैकेज के अंतर्गत थे। फिर मेरी प्री काउंसलिंग करवाई उसने। मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे को 40 से 50% ब्लॉकेज निकले। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को ब्लॉकेज निकलेगी। काउंसलिंग से मैडम बोली मेरे से कि आपको ये प्रिकॉशन लेना है। मैंने उसके हिसाब से प्रिकॉशन लिया। उन्होंने बोले आप कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ शुगर बॉर्डर लाइन पे आ चुकी है, आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिएगा, आपके ब्लॉकेज निकले, आपके मॉर्निंग वॉक से ब्लॉकेज चालू सही हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो वहीं पे ही आधा सही हो गया था सुन के ही। आज मेरे को पता लग गया, मैं बहुत खुश हो गया। चलो कम से कम मेरे को समय के पहले पता लग गया। मतलब जो अपन बोलते हैं कि इंडस वाले बोले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात सही है। अगर इंसान बीमार होने के पहले अपनी बीमारी पता कर लेता है तो उसको बीमार होने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इंडस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी। आनंद जी हमारे थैंक यू आनंद जी। आनंद जी बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अनुभव आपके सामने शेयर किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडस के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट लेकर अपनी सेहत, अपने हेल्थ को अच्छा रखा है और अर्ली स्टेज में उन्होंने वो डिसीज कैच किए और अपनी जिंदगी अच्छी तंदुरुस्त की तरह जी रहे। दोस्तों, इसका कॉस्ट के बारे में मैंने अभी आपके साथ बात की। उसका कॉस्ट है 21,499। हम ये आपको हमेशा अपील करते हैं और आपको कि आप जो चेकअप है आप और अपने जीवन साथी दोनों का चेकअप कीजिए, आपके स्पाउस का भी उनके साथ चेकअप कीजिए। तो 2 ऑप्टिमा अगर हम लिए तो उसका कॉस्ट आता है 48,998। लेकिन इंडस ने अगर आपको 2 ऑप्टिमा पैकेज लेते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया है, दैट इज 39,750। या सो आपकी वहां पे कम से कम 2,500 की आपकी 3,000 की आपकी वहां पे सेविंग होती है। ऐसे कहा जाता है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न।
तो आपको वहां पे भारी भरकम डिस्काउंट वहां पे मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमा, प्राइमा, सुपेरिया, इसेंशिया और एडोलसेंट ये हमारे इंडस के पैकेजेस हैं। लेकिन अभी 1 तारीख से लेके 15 मई तक अगर आप इंडस के साथ जुड़ जाते हो, आप इंडस में ये चेकअप बाय करते हो, तो आपको इंडस ने भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर किया है। जैसे कि ऑप्टिमा का मैंने बताया कि अगर सिंगल पैकेज लेते हैं तो 21,499, यही पैकेज अगर आप इस फोर्टनाइट में यानी 15 मई तक अगर आप बाय करते हो तो आपको मिलता है डिस्काउंट, और यही पैकेज आपको मिलेगा 19,000 में, 19,000 में। सो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 2,500 ऑन ऑप्टिमा पैकेज। अगर आप प्राइमा लेते हो तो वो प्राइमा का कॉस्ट है 15,699। लेकिन अगर आप इस फोर्टनाइट में 15 मई तक अगर इंडस के साथ ये पैकेज आप बाय करते हो, खरीद लेते हो, तो आपको वही पैकेज मिलेगा 14,000, यानी कि आपका सेविंग हो गया 1,700। और सुपेरिया अगर आप बाय करते हो तो दैट सुपेरिया का कॉस्ट है 11,399, और यही पैकेज अगर आप 15 मई तक परचेस करते हो तो आपको मिलेगा वो 9,699, यानी कि 1,700 रुपए का वहां पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वापस एक बार आपको बोलता हूं कि ये ऑफर आपको मिलेगी 15 मई तक। जी हाँ, 15 मई तक। और उसके बाद हमारा जो डॉक्टर रीचा ने आपको बताया कि डीएनए वाइज, जी हाँ, ये इंडस का और एक प्रोडक्ट लाइन है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक प्रोडक्ट, और डीएनए वाइज ये दूसरा प्रोडक्ट। आपके सामने एक इक्वेशन है, आवर लाइफस्टाइल इज इक्वल टू आवर हेल्थ। जैसे वो एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में आपको पता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि लाइफस्टाइल डिसीज अगर हमारे शरीर में नहीं आए तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक इक्वेशन आपके सामने है, हमारे जीन्स यानी कि आवर जेनेटिक्स इनटू आवर लाइफस्टाइल इज इक्वल टू आवर हेल्थ। दोस्तों ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। अगर हमें हमारी सेहत, आवर हेल्थ कैसी चाहिए, दैट शुड बी इन अ गुड कंडीशन, गुड हेल्थ। सो हमारे जीन्स, हमारी लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल, और हमारे जीन्स और हमारी अच्छी लाइफस्टाइल अगर साथ में जुड़ जाए तो आपको मिलेगी अच्छी सेहत। जैसे हमारे घर में, हर एक के घर में एक हमेशा इंसिडेंस होता है कि बच्चा किस पे गया है, तो बोलते बच्चा माँ पे गया है, बच्चा उनके बाबा जी पे गया है, दादाजी पे गया है, नाना पे गया है, नानी पे गया है। ये क्या है? वो द मिक्सचर ऑफ जीन्स। वो उन्होंने अपने एंसेस्टर से क्या क्या जीन्स के तौर पे अपने शरीर में लाया, तो वो उनका स्वभाव तय करता है और उनके शरीर को तय करता है, वो हमारे होते हैं जीन्स। जैसे कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मैनुअल रहता है। हमारे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मोबाइल फोन से, टीवी है, रेफ्रिजरेटर से, उसका मैनुअल रहता है। उस मैनुअल में उस मशीन की पूरी जानकारी होती है, और उस मैनुअल को हम ठीक से पढ़ ले तो हमें यह होता है कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होता है। अगर मशीन में कुछ खराबी आ जाए तो हम वो मैनुअल को रेफर करते हैं और उसको क्या खराबी आई है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे शरीर का ऐसा कुछ मैनुअल है क्या? अभी तक तो नहीं है। लेकिन जब इंडस ने 1.5 साल पहले इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, डीएनए वाइज को, हमारा एक मैनुअल बन गया। जैसे मराठी में बोलते हैं कि हर एक स्कूल में कोई बच्चा है, बच्ची जाता है तो उसका प्रगति पुस्तक होता है, यानी कि उसकी स्टडी कैसी चल रही है उसका पूरा उसमें डिटेल्स रहता है। प्रगति पुस्तक जब हम स्कूल में जाते थे तब रहता है, अभी के भी बच्चों का रहता है। लेकिन इसको हम आरोग्य पत्रिका बोल सकते हैं, जो इंडस की आपके शरीर की कुंडली ये डीएनए वाइज में। सो दिस कैन बी अवर यूजर मैनुअल। डॉक्टर रीचा ने कहा कि डीएनए वाइज यानी कि क्या, हमारे जीन्स क्या है। दोस्तों इंडस डीएनए वाइज का ये चेकअप करता है, तो आपका हेल्थ, आपका न्यूट्रिशन और आपका फिटनेस, इसके बारे में टोटल 60 पैरामीटर्स है। वो 60 पैरामीटर्स इसमें आ जाते हैं, और वो 60 पैरामीटर्स जो है जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस। एक उदाहरण मैं मेरा खुद का देता हूं।
जब मैंने इंडस में ये डीएनए वाइज का चेकअप किया, यानी कि मेरे जीन्स का चेकअप किया, तो मेरे जीन्स में मुझे ये पता चला कि अगर एक्सरसाइज करना है, पहले मैं जिम जाता था, बहुत सारे एक्सरसाइज करता, वेट्स बहुत कैरी करता था, लिफ्ट करता था, स्क्वाट्स, चेस्ट, बार, ये सब करता था। लेकिन जब मैंने डीएनए का टेस्ट किया तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं कार्डियो एक्सरसाइज करूं तो उसके रिजल्ट मेरे शरीर पे ज्यादा आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए किशोर सर ने बताया कि दौड़ना मैंने चालू किया, मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट करना चालू किया, तो वहां से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। न्यूट्रिशन के बारे में मुझे यह पता चला मेरे टेस्ट में कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दूं और प्रोटीन इंटेक बढ़ो तो मुझे अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। मैंने उसमें भी मेरे लाइफस्टाइल में चेंज किया, यानी कि ये डीएनए वाइज का मैं चेकअप करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे शरीर में, मेरे जीन्स में कौन से डिसीज होने की आशंका है। मैं ये दावा नहीं करता आपको वो डिसीज होंगे, लेकिन मेरे जीन्स में उसके प्री डिस्पोजिशंस क्या है, न्यूट्रिशन में क्या खाऊं इससे मेरे शरीर में उसके रिजल्ट्स आएंगे, मैं कौन से एक्सरसाइज करूं जिससे मुझे मेरे शरीर को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने जैसे बताया कि हर एक आदमी हेल्थ कॉन्शियस हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए वो एग्जैक्ट डायरेक्शन मुझे डीएनए वाइज चेकअप से मिलती है। और अगर डीएनए वाइज का मैं ये चेकअप कर बोलूं तो मुझे ये भी पता चलेगा कि साल दर साल, अगले साल, उसके आगे मैं कौन से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मुझे करना है तो मेरी अच्छी खासी हेल्थ रह सकती है। सो दिस इज व्हाट द डीएनए वाइज। और यही डीएनए वाइज जो है उसका एक बेनिफिट हमारी मध्य प्रदेश की हमारी बहन जी है, उनका नाम मीता तौर, उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं किशोर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक्सपीरियंस आपके सामने वो क्या है। मीता तौर फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। अरे यार क्या टाइम पास। मैं मीता तौर फ्रॉम इंदौर। मैंने अपनी और पूरी फैमिली के लिए डीएनए टेस्ट लिया, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के पैरामीटर पर बेस्ड हमारे टेस्ट हुए। जहां एक और मुझे हेल्थ में डायबिटीज़ की हाई रिस्क और थायराइड जैसी बीमारियों के बारे में, आने वाली टेंडेंसी के बारे में मुझे पता चला। 2 टाइप ऑफ कैंसर भी टेंडेंसी ज़्यादा निकल के आई। मुझे ये पता चला कि आने वाले टाइम में अपने हेल्थ प्रिवेंशन को लेकर के क्या चेकअप्स फर्दर मुझे लेना चाहिए। साथ ही न्यूट्रिशन बेस्ड अगर बोला जाए तो उसमें मुझे पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट्स की हाई रिक्वायरमेंट है बॉडी में। कुछ टाइप ऑफ विटामिन्स भी है जिसको मैंने तुरंत लेना शुरू किया। देन फिटनेस बेस्ड पे मुझे पता चला कि फिटनेस में मुझे किस तरीके के एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। मुझे हैवी एक्सरसाइज के लिए मना किया, सिंपल एरोबिक्स एंड डांसिंग एंड वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए मुझे बताया गया। पहले वार्म अप एक्सरसाइज आप कीजिए, देन एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सरसाइज के लिए मुझे रिकमेंड किया गया। मैं एक और पैरामीटर में बताना चाहूँगी कि जहाँ मुझे ओबेसिटी की हाई रिस्क आई है, क्योंकि प्रोटीन मेरे लिए वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, जिसके कारण से मुझे फाइबर डाइट पर भी जाना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस बेस्ड अपने कस्टमाइज सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं इंडस को थैंक बोलना चाहूँगी जिसने मुझे कस्टमाइज चेकअप दिए, साथ में मुझे कस्टमाइज खाने का बताया, जिसने हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए। थैंक यू इंडस। थैंक यू मीता जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और दोस्तों, थैंक यू मीता जी। और ये जो डीएनए वाइज का पैकेज है उसका कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, इसका कॉस्ट है 14,919 और प्लस 18% जीएसटी करके 17,699। दोस्तों एक खुशी की बात है
कि ये डीएनए वाइज, जिसको हम अभी डीएनए वाइज 1.0 कहेंगे, क्योंकि 1.5 साल पहले इंडस ने उसको लॉन्च किया, और मुझे आपको ये बताने बहुत खुशी हो रही है कि आने वाली 10 तारीख को, 10 मई को इंडस का डीएनए वाइज 2.0 लॉन्च होने वाला है। और उससे क्या होगा, उसमें और पैरामीटर्स बढ़ने वाले हैं। जो अभी हम 60 पैरामीटर्स आपको दे रहे हैं, वहां उस डीएनए वाइज 2.0 में 70+ पैरामीटर्स रहेंगे। और जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में मैंने जो आपको अभी ऑफर बताई कि 15 मई तक क्या ऑफर है, वैसे ही डीएनए वाइज का भी ऑफर इंडस ने आपके सामने लाया है। 10 मई तक, यानी कि अगले 3 दिनों में अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ डीएनए वाइज का ये पैकेज लेते हो, तो आपको उसका कॉस्ट आएगा 16,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि 1,700 का यहाँ पे डिस्काउंट है। अगर आप 2 डीएनए वाइज लेते हो आपका स्पाउस के लिए भी, तो आपको उसका कॉस्ट आएगा 31,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। सो दोस्तों, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास 2 दिन है, 10 तारीख तक इंडस में डीएनए वाइज का पैकेज लीजिए और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। और सबसे खुशी की बात, अगर आप ये पैकेज डीएनए वाइज अभी लेते हो तो आपके रिपोर्ट जाएंगे तो डीएनए वाइज 2.0 के आएंगे। और 10 तारीख को जो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें भी आप शामिल हो सकते हो, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आगे चलते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स है डीएनए वाइज के, उसमें 2 या 3 बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। यह यूजर फ्रेंडली है, सलाइवा बेस्ड, यानी कि आपकी जो सलाइवा है उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वो कलेक्ट आपके घर से उसको पिकअप किया जाता है, सैंपलिंग होता है, रिपोर्ट्स होते हैं, उसका काउंसलिंग हो जाता है, और वही रिपोर्ट्स आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग होता है और आपको पूरा वो 60 पैरामीटर्स के ऊपर आपको काउंसलिंग हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि घर से ये टेस्ट होती है, या ये टेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट आपके घर से होगा। किट आपके घर में आएगा, आप उसमें सलाइवा का सैंपल देंगे, उसके बाद वही किट आपके घर से वापस इंडस में आएगा और आपके रिपोर्ट्स आपको भेज दी जाएंगी, और काउंसलिंग भी टेलीफोनिक हो जाएगा। उसके बाद जैसे 60 पैरामीटर्स के बारे में मैंने बताया, और इसमें भी EHR फैसिलिटी हमने दी है, और रेफरेंस गाइड के लाइफ लॉन्ग वेलनेस। और ये टेस्ट जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर साल करना जरूरी है, वैसे डीएनए वाइज का चेकअप हर साल करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ लाइफ टाइम चेकअप, एक ही, क्योंकि हमारे डीएनए 99% केसेस में हमारे डीएनए जीन्स हमें चेंज नहीं होते, इसलिए आपको वापस उसकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज टोटल प्रिवेंशन? हम टोटल प्रिवेंशन की अगर बात करें तो हमें डीएनए वाइज भी करना है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करना है। अगर डीएनए टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और कौन सा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मुझे हर साल करना जरूरी है, तो मेरी सेहत अच्छी रखूं। सो लाइफस्टाइल इनटू जीन्स इज इक्वल टू गुड हेल्थ, ये इक्वेशन हम कर सकते हैं। So this is what the total prevention. Now what is combo offer? इंडस में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या मिलता है? So पहले तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या डीएनए वाइज कौन सा भी एक पैकेज लेके इंडस के साथ जुड़ सकते हो। आप पूरे फैमिली का भी डीएनए वाइज चेकअप कर सकते हो और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके घर में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इंडस ने डिस्काउंट ऑफर किया। यही पैकेज जो आपको जिस कॉस्ट में मिला है उसमें 25% डिस्काउंट। आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन हो तो उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा पीएचपी में और इंडस के चेकअप। उसके बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं सिल्वर हेल्थ फ्रेंड कार्ड। सो व्हाट इज सिल्वर हेल्थ फ्रेंड कार्ड? आपके शहर में इंडस का जो कोई भी डिलीवरी पार्टनर है, उस डिलीवरी पार्टनर में अगर आप कोई भी टेस्ट या कोई भी ओपीडी काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपके पास अगर ये सिल्वर हेल्थ फ्रेंड कार्ड है तो आपको डिस्काउंट वहां पे दिया जाएगा। और इनकम टैक्स में भी बेनिफिट इसमें है। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेते हो तो कम से कम 5,000 रुपए को आपको इनकम टैक्स पे डिडक्शन में भी मिलता है अंडर सेक्शन 80D। आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद आप जब इंडस में आपकी जर्नी 1 साल होती है तो आपकी जो एसोसिएशन है इंडस के साथ, जो रिलेशनशिप है,
वो रिलेशनशिप अगर आप बढ़ाते हो, आगे लेके जाते हो, तो आप वहां पे वापस रिपीट चेकअप कर सकते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। वहां पे भी आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे डिस्काउंट मिलेगा और एक ट्रीटमेंट पैकेज फैमिली को मिलेगा। उस ट्रीटमेंट पैकेज में, उसको हम गोल्ड कार्ड बोलते हैं, उस ट्रीटमेंट पैकेज में आपको आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपके फैमिली मेंबर और आपको होना पड़ा तो आपकी वहां इंडस पूरी आपकी ख्यालात रखा जाएगा। तो वहां पे बेनिफिट गोल्ड कार्ड का, आपके जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसका भी हम ख्याल रखते हैं, और अप टू 80 इयर्स 80 साल तक इसमें आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड दिस इज व्हाट द डीएनए वाइज, और 1 साल के बाद जो मिलने वाला है वो हेल्थ फ्रेंड फैसिलिटी। सो दिस इज व्हाट द इंडस हेल्थ प्लस। दोस्तों, मुझे किसी ने पूछा था कि विच इज द बेस्ट गिफ्ट टू ऑफर, दुनिया में ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो आपको देने को अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर उसका एक ही जवाब मुझे तो अभी तक मिला है कि हैप्पीनेस। जी हाँ, अगर मैं हैप्पीनेस स्प्रेड करूं, उससे ज्यादा और उससे अच्छा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। जैसे हम कोविड-19 के अभी दौर में गुजर रहे, इज अ हिस्टोरिकल एरा। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद इसकी यादें आएंगी कि 25 साल पहले क्या होता, 20 साल पहले क्या होता। अभी हम ये कोविड-19 के एरा में, लॉकडाउन में, हम दूसरों की सेहत का भी ख्याल रख रहे। कैसे रख रहे? हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, यही गिफ्ट हम लोगों को दे रहे। उस बीमारी को हमने रोक के रखा है। और दिस इज व्हाट द गिफ्ट हम जो लोगों को दे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम लोगों को दे रहे। एक चीज होती है दोस्तों कि हमेशा एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज अगर मुझे अच्छी लगे तो मैं तुरंत उसका रिकमेंडेशन करता हूं, तुरंत उसके बारे में लोगों के साथ वो चीज शेयर करता हूं। यहां पे होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आज उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 20 साल से मैं इंडस में जो जुड़ चुका हूं, ओनली बिकॉज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और मेरे साथ ऐसे कई मेरे दोस्त हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो इंडस के साथ जुड़े हुए बिकॉज ऑफ द इनकम पोटेंशियल। मैंने जैसे कहा कि अगर मुझे कोई भी गिफ्ट देना है तो हैप्पीनेस देने के मैं पसंद करता हूं। कोई भी चीज अगर मुझे अच्छी लगे तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं। यही रिकमेंडेशन, यही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यही गोल्ड कार्ड यानी कि हेल्थ फ्रेंड फैसिलिटी डीएनए वाइज, अगर मैं लोगों को रिकमेंड करूं तो लोग, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यही अगर पैकेज में रिकमेंड करूं तो वहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, और उसका एक स्पेशल सेमिनार होता है जिसको हम बोलते हैं कि बिजनेस सेमिनार। यही बिजनेस सेमिनार इंडस हमेशा लेता है। तो उस बिजनेस सेमिनार में अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपको वहां पे समझ आएगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जाते जाते मैं एक आपको मैं अंतिम पढ़ा हूं मैं उस सेमिनार के, तो जाते जाते आपको बताता हूं कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपका जो वर्तमान है वो किस वजह से है, तो उसका जवाब है कि मैंने मेरे पास्ट में जो भी कुछ डिसीजंस लिए हैं उस डिसीजन की बदौलत मेरा वर्तमान है। तो जाहिर है अगर मेरा फ्यूचर ऐसा होगा जो मैं वर्तमान में क्या डिसीजन लेता हूं, मैं आज की तारीख में जो निर्णय लूंगा वो डिपेंड करेगा, वो तय करेगा कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों, ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो आप ये जो ऑफर दिए गए हैं उसका बेनिफिट लीजिए और आज ही डिसीजन लीजिए और इंडस के साथ जुड़ जाइए। आपको जिन्होंने इस सेमिनार को इनवाइट किया है उनके साथ बात कीजिए और इंडस की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और इंडस के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप सेमिनार में आए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, घर में रहिए और सुखी रहिए। और इंडस के साथ आप जब जुड़ जाएंगे तो और भी हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने सही तरीके से वो कैसे करना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, डीएनए वाइज चेकअप
और जो ऑफर आपने बताई कि इस फोर्टनाइट या 15 तारीख तक अगर चेकअप लेते हो तो क्या मिलेगा डिस्काउंट, और उसके साथ ही में DNA वाइज 2.0 मिलेगा अगर हम 10 तारीख तक लॉग इन करते हैं। तो दोस्तों शायद से आप लोगों ने डिसीजन लिया होगा कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। उस डिसीजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।